नमस्कार। लुगुबुरु घंटाबाड़ी के लिए हम लोग निकले हैं और बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कि इसका रास्ता कहाँ है, तो हमें लगा कि हमको आपको रास्ता बताना चाहिए लुगुबुरु घंटाबाड़ी का। तो हम लोग निकल पड़े हैं घंटाबाड़ी के लिए। आपको पूरा रास्ता दिखाएंगे कि आप लुगुबुरु घंटाबाड़ी किस रास्ते से होकर जा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए यहाँ से हम अपना सफ़र शुरू करते हैं। आप जब बोकारो से लुगुबुरु घंटाबाड़ी के लिए निकले हों तो आपको इन रास्तों से होकर गुजरना होगा। तो ये जो जगह देख रहे हैं ये बहादुरपुर है, और बहादुरपुर में अगर आप दूर से आ रहे हों तो यहाँ पर होटल का प्रबंध है, जहाँ पे आप चाय नाश्ता कर सकते हैं और अपना सफ़र आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपको रास्ते में एक नदी मिलेगा जो खांजो नदी के नाम से जाना जाता है। आपको यहाँ से होते हुए आप दातू नाम के एक गांव में प्रवेश करेंगे। तो ये हम दातू गांव में प्रवेश कर चुके हैं। और इस गांव से होते हुए हम पेटरवार पहुंचेंगे, और पेटरवार से ही जो रास्ता कटता है वो सीधा लुगुबुरु घंटाबाड़ी ले जाएगा। उसके बाद ये उत्तासारा है। उत्तासारा में भी हम लोग होते हुए जाएंगे, और आपको हम ये वीडियो दिखा रहे हैं ताकि आप ये दृश्य देखकर आपको आने जाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, व्यवधान ना आए। और इस क्षेत्र में लोग खेती बाड़ी करते हैं और सब्जियों के लिए ये जाना जाता है। हम लोग पेटरवार पहुंच चुके हैं। ये पेटरवार का क्षेत्र है, और पेटरवार में लोग देख रहे हैं कि गाड़ियों से अपने खेत से सब्जी तोड़कर मंडी में लेके जाते हैं, पेटरवार बाज़ार लेके जाते हैं। और यहाँ से पूरे बोकारो में सब्जी का प्रसार होता है, पूरे क्षेत्र में पहुँचता है यहाँ से। तो ये मुख्य मंडी यही है। इसके बाद हम लोग पहुँच चुके हैं पेटरवार। यहाँ से दो मार्ग जाता है। एक मार्ग तो आपको ये बोकारो का मार्ग है जहाँ से हम लोग आए हैं, और ये जो सामने दिख रहा है ये लुगुबुरु घंटाबाड़ी चला जाएगा, और हम लोग इसी में आगे बढ़ना शुरू करेंगे। अब तो यहाँ से ये जंगलों वाला रास्ता शुरू होता है, और हम लोग जंगल होकर आगे अपने गंतव्य की ओर बढ़ेंगे। तो ये रास्ते में आपको खूंटा बाबा मिलेगा, जो कि इस क्षेत्र का काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे लोग अपने मनोकामना पूर्ति के लिए मन्नत मांगते हैं। तो जंगलों का रास्ता यहाँ से बढ़ते रहता है। अगर आप इस रास्ते में बढ़ रहे हों तो आपको मन करेगा कि ये गाना ज़रूर गुनगुना लें कि हवा के साथ साथ फिजा के संग संग। मुझे तो नहीं आता है, आपको आता है तो गुनगुनाते हुए ज़रूर जाइएगा। तो उसके पश्चात हम पहुंच गए हैं झारखंड का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध तेनूघाट डैम के पास। तेनूघाट डैम एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, जो कई साल पहले बना था और अभी भी ज्यों का त्यों मौजूद है। तो ये देखिए, यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा आपको रास्ता दिखाने के लिए मैप लगाए गए हैं, और ये देखिए हार्दिक स्वागत है आपका लुगुबुरु घंटाबाड़ी में। यहाँ से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी है, और यहाँ का खूबसूरती ये है कि नीलांबर पीताम्बर की बहुत सुंदर प्रतिमा लगाई गई है, और उसके बाद जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पर मैप भी लगाया गया है ताकि आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो, आप आसानी से सुगमता से लुगुबुरु घंटाबाड़ी चले जाएं। और जैसा कहा जाता है कि इन दिनों यहाँ पर भीड़
काफ़ी अधिक होती है। देश विदेश से लोग आते हैं। और इस तरफ अगर आप जाना चाहते हैं, पहले क्या था कि आप डैम के ऊपर वाले हिस्से से चढ़कर जा सकते थे, लेकिन अभी इस रास्ते को बंद कर दिया गया है, तो आपको नीचे वाले रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। अब यहाँ पहुँच गए हैं, तो इसके बाद आपको बगल में नहर है, नहर के सामने वाले रास्ते से होकर आपको गुजरना होगा। और इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इस नहर के किनारे किनारे थोड़ा दूर ही आपको जाना है। उसके बाद आपको यहाँ से बाएं मोड़ लेना है, जहाँ से ये गाड़ी आ रहा है। जब आप बाएं मुड़ते हैं तो आपको ये रास्ता सीधा दलपनिया यानी लुगुबुरु घंटाबाड़ी की ओर ले जाएगा। तो चलिए आगे का सफ़र शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो पुल दिख रहा है आपको, ये जो पुल देख रहे थे आप, वो पुल डैम का पुल है। और इसके बाद इस तरह के आपको गांव से होते हुए आप पहले साड़म जाएंगे, और साड़म की हम लोग बढ़ रहे हैं। साड़म पहुंचकर आपको पता चलेगा कि ये जो क्षेत्र है, जो काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ के लोगों के लिए एक मंडी लगता है। और यहाँ पर मंडी में आसपास के लोग अपनी ज़रूरतों का सामान खरीदने के लिए आते हैं। तो उसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, और जल्द ही हम लोग लुगुबुरु घंटाबाड़ी में होंगे। ये होसिर के नाम से जाना जाता है इस क्षेत्र को। होसिर में उच्च विद्यालय है और मध्य विद्यालय भी है, जहाँ पे बच्चे खेलते हैं और बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ा मैदान भी है। तो हम लोग इसके बाद बढ़ रहे हैं। ये आगे से हम लोगों को गोमिया जाने का रास्ते पे हैं। हम लोग राइट साइड, मतलब दाहिने तरफ ये गोमिया चला जाएगा, और यहाँ से बोकारो नदी भी गुजरता है। तो हम लोग को यहाँ से बाएं मुड़ना होगा। तो ये हम लोग बाएं मुड़ चुके हैं, और यहाँ से हम लोग लुगुबुरु घंटाबाड़ी की ओर प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ से हमें रास्ता बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा भी चले जाएं तो आप अपने गंतव्य तक पहुँच जाएंगे। तो ये देखिए, ये बोर्ड आपको सहायता करेगा कि इधर से हम लोग पेटरवार से 22 किलोमीटर आ चुके हैं, तेनुघाट से 6 किलोमीटर है, आगे कुज्जू रजरप्पा पड़ेगा, दलपनिया 13 किलोमीटर है, और गोमिया एक तरफ हमने छोड़ दिया है, और गोमिया के रास्ते में ही विष्णुगढ़ पड़ता है। तो चलिए इसके आगे हम लोग फिर से अपना रास्ता शुरू करते हैं। पेटरवार तेनुघाट डैम, इस तरह का बोर्ड बनाया गया है जिससे किसी को भी किसी तरह की परेशानी नहीं हो, और आप सीधा लुगुबुरु घंटाबाड़ी चले जाएं। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं अच्छा उपाय किया गया है प्रबंधन की तरफ से। और ये ढेंढे गांव पड़ेगा रास्ते में आपका। ढेंढे से होते हुए आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको इसके बाद एक गांव मिलेगा तुलबुल। इसके थोड़ा सा लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर आप पहुंच जाएंगे अपने गंतव्य तक, जहां आप जा रहे हैं, यानी लुगुबुरु घंटाबाड़ी। तो बने रहिए, आपको थोड़ा सा आगे और दिखाएंगे और पहुंचा देंगे घंटाबाड़ी तक। तो हम आगे बढ़ते बढ़ते पहाड़ के बिल्कुल करीब चले आए, जो लुगुबुरु पहाड़ के नाम से जाना जाता है। तो ये लुगुबुरु घंटाबाड़ी में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो हमारा सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है, और ये हम आपको लुगुबुरु घंटाबाड़ी पहुंचा दिए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।